भाइयों नमस्कार। भाइयों इस खेत में हमने खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे किया था और मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। भाइयों इतने ज़्यादा इसमें कीवाई मकड़ा और दूब घास था, बहुत ज़्यादा, और मोथा भी। भाइयों तो मैंने इसमें इसकी जानकारी दी थी कि कौन सी दवाई का मैंने स्प्रे किया, कैसे किया और कितनी डोज दी। कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि कीवाई मकड़ा की बहुत ज़्यादा शिकायत है, वो नहीं मरता दवाइयों से। तो भाइयों इसलिए मैंने इस दवाई का स्प्रे किया कि देखें कीवाई मकड़ा ख़त्म होगा या नहीं, क्योंकि कंपनी पूरी गारंटी ले रही थी कि कीवाई मकड़ा नहीं रहने का बिल्कुल भी। तो भाइयों बिल्कुल सही बात है। कीवाई मकड़ा ये देखिए, बिल्कुल धूल उड़ा दी कीवाई मकड़े की। ये देखिए भाइयों कीवाई मकड़ा नहीं रहा। और गन्ना भी देख लो फुटाव करने लगा। ये देखिए गन्ना भी अच्छा फुटाव करने लगा, गन्ने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखिए गन्ना बिल्कुल फुटाव कर रहा है। और कीवाई मकड़ा तो बिल्कुल भाइयों ये देखिए, आपको वीडियो में दिख रहा होगा भाइयों, मोथा तो इसने लगभग 50% ही ख़त्म किया है। लेकिन कीवाई मकड़ा और दूब तो धूल उड़ा दी बिल्कुल। कीवाई मकड़े पर इस दवाई का बहुत रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। यही बताऊंगा कि कौन सी दवाई का स्प्रे किया, पहले वीडियो में बताया था मैंने टोटल जानकारी। ये देखिए भाइयों बिल्कुल बाढ़ सा कर दिया खेत। और रही दूब घास की बात, जिन किसान भाइयों के यहाँ दूब की शिकायत है, भाइयों ये देखिए दूब, इसी दवाई का स्प्रे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए कि यहाँ पर दूब घास थी, तो ये देखें कि दूब घास मरेगी या नहीं। तो ये देखिए दूब घास भाइयों जैसे ये है, इधर इधर कुछ हल्का स्प्रे लगा था तो यहाँ पर 80% ख़त्म हुई है। जहाँ पर ज़्यादा स्प्रे लगा तो ज़्यादा दवाई लगी तो भाइयों 100% दूब घास भी ख़त्म हो गई। और मेन चीज़ ये है कीवाई मकड़ा, ये खरपतवार तो ख़त्म हुए ही हैं, लेकिन गन्ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखिए भाइयों गन्ना बिल्कुल स्वस्थ है और नीचे से टिल्लिंग करके चल रहा। ये देखिए कितना शानदार टिल्लिंग होकर चल रही है। ये देखिए तो भाइयों बढ़िया रिजल्ट आया दवाई का। तो भाइयों मैंने पहले इसमें पानी दिया और उसके जैसे ही पाँव थामने लगी ज़मीन, तभी इसका स्प्रे कर दिया मैंने इस दवाई का। दवाई का नाम है भाइयों बायर की लोडिस, नाम आपने सुना होगा वैसे। और कुछ किसान भाई इसका पहले से ही प्रयोग करते आ रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और मैंने पहली बार ये दवाई लगाई, मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले लोडिस दवाई के। और एक चीज़ और है, इस दवाई का प्रयोग करने के बाद भाइयों गन्ना भी रंग पर आ जाता है, गन्ने पर बिल्कुल काला रंग आ जाता है और बहुत बढ़िया करके चलता है। लेकिन भाइयों खेत में नमी रहनी बहुत ज़रूरी है इस दवाई के लिए। और जो दवाइयाँ हैं खरपतवार नाशी, उनमें ना भी हो भले से नमी, लेकिन भाइयों लोडिस का स्प्रे करोगे आप तो भाइयों ज़रूर ज़मीन में नमी होनी ज़रूरी है, वरना गन्ने पर भी फर्क पड़ेगा और आपका घास भी ख़त्म नहीं होने का। तो भाइयों इसमें जो है, जैसे ही मैंने पहला पानी दिया और 3 दिन बाद जैसे ही पाँव थामने चालू करे मैंने स्प्रे किया लोडिस दवाई का। और 1 हफ्ते बाद दोबारा पानी दिया, जैसे ही ज़मीन ऐसा लगा कि सूखने लगी तो दोबारा पानी दिया। और जैसे ही मैंने दोबारा पानी दिया ना, जो घास थोड़ी बहुत हरी थी वो भी भाइयों बिल्कुल सूख गई। ये देखिए बिल्कुल सूख गई, कीवाई मकड़ा था ये। लेकिन भाइयों मोथा जो है, जैसे ये है ना, मोथे पर भाइयों सफ़ेदपन आया और दोबारा से मोथा होने लगा। लेकिन कीवाई मकड़े का तो बिल्कुल, ये देखिए कीवाई मकड़ा था ये, कीवाई मकड़ा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर आपके खेत में भाइयों मोथा है ना ज़्यादा है, तो उसके लिए भाइयों आपको इसमें जैसे 36 ग्राम सैंपर आती है, इसके लिए भाइयों आपको 18 ग्राम वाला पैकेट लेना पड़ेगा सैंपरा का। और उसे इसमें मिलाकर इस दवाई में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा ना। आपके खेत में कोई सी भी घास नहीं रहने की, मोथा भी, दूब घास भी, कीवाई मकड़ा, कोई सी भी घास हो, चौड़ी पत्ती का, नीड़ी पत्ती का, सब खत्म कर देगी ये दवाई। लेकिन मैंने वीडियो में पहली में बताया था कि लगाएं कैसे। भाइयों लगाने का तरीका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी ये दावा करती है अगर तुमने दवाई का घोल बनाने में थोड़ी बहुत भी ढिलाई कर दी तो भाइयों घोल फट जाएगा और दवाई का रिजल्ट बिल्कुल जीरो। भाइयों 3 चीज़ें आती उसमें, एक में तो लोड, इसमें एक तो पाउच आएगा आपका एट्राजिन का, वो आएगा 500 ग्राम, वो लेना है भाइयों, 1 एकड़ की डोज है ये। और एक आएगा 115 ml, उसमें दवाई होगी। और उसके साथ भाइयों एक वो आती है उसके साथ जो उसे बहुत बढ़िया कर देती है दवाई। क्योंकि भाइयों अगर उस दवाई को आप 2 शीशी आती हैं लोडिस दवाई में, लोडिस का पैकेट आता है एक,
अगर उसमें 2 पैकेट निकले, 2 शीशी निकलेंगी, तो दोनों को अलग अलग घोल बनाना है भाइयों, दोनों शीशियों का। और जो एट्राजिन आएगा तीसरा पाउच, उसका भी 3 बाल्टियों में तीनों शीशियों को मिलाकर 2 शीशी लोडिस की और 1 एट्राजिन की, तीनों का घोल अलग अलग बनाएं। और फिर जब घोल बन जाए उसे 10 मिनट रखे रहने दें, और फिर उसके बाद एक जगह मिलाकर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके खेत में मोथा जाता है तो चौथा जो बाल्टी है उसमें आप सैम्परा मिलाएं और जब उसका घोल बनाएं। सैम्परा का जो घोल बनाना है उसका आप इन सब के साथ नहीं मिलाना, उसका घोल जो है आप टंकी में ही 1-1 गिलास करके जब मिलाना है, 1-1 लीटर करके। तो भाइयों आपके खेत में अगर इसलब आप स्प्रे करोगे तो कोई सी भी घास नहीं रहेगी और गन्ने पर भी कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि गन्ने में सबसे ज़रूरी है, देखिए ब्यात। भाइयों ब्यात बिल्कुल, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ब्यात होने लगा है गन्ने में, ये देखिए हर एक गन्ने में ब्यात हो रहा और गन्ना अच्छा भी चल रहा। भाइयों इस खेत में बहुत ज़्यादा किवाई मकड़ा था, मैंने सिर्फ सैम्परा वैम्परा कुछ नहीं मिलाई, मैंने सिर्फ किवाई मकड़े के लिए लोडिस चुनी और लोडिस का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अगर आपके खेत में ये किवाई मकड़ा या दूब घास है तो आप बड़े आराम से इसका स्प्रे कर सकते हैं, बड़ा बढ़िया रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। और मैंने इसी बेस पे लगाया था कि कई किसान भाइयों का मेरे पे फ़ोन आए थे कि लोडिस दवाई का आप स्प्रे करेंगे तो उसके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि कुछ किसान भाइयों के यहाँ जैसे सैम्परा का स्प्रे किया और मोथा था, मोथा ख़त्म होने के बाद भाइयों एकदम से किवाई मकड़े ने जोर भरे, किवाई मकड़ा हो गया। और किवाई मकड़ा जैसी हो जाता है भाइयों उसकी जड़ बहुत मजबूत होती है, वो बात तो में नहीं नलता। इसलिए भाइयों किवाई मकड़े के लिए हमने तो लोडिस दवाई का स्प्रे किया है, जिसके रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं। ये आपको वीडियो में भी दिख रहा है, जहाँ जहाँ आपको किवाई मकड़ा मिलेगा सब की धूल उड़ा दी किवाई मकड़े की और मोथे की भी। इस खेत में सैम्परा का स्प्रे मैंने पिछले साल किया था, उस वजह से इसमें मोथा घास बहुत कम है। मोथा घास के लिए भाइयों सैम्परा दवा सबसे बेस्ट है, उसमें हेलोसल्फरान मिथाइल टेक्निकल आता है, बहुत बढ़िया है मोथे के लिए वो। और अगर आपका गन्ना जम भी आया है ना तो भी आप उस पर मोथे के लिए स्प्रे कर सकते हैं, तो भी बढ़िया रिजल्ट आता है। तो भाइयों अगर आपने इस दवाई का प्रयोग किया था तो आप बताएं कि क्या रिजल्ट आया था आपके गन्ने खेत में और खरपतवार मरे या नहीं। अगर आप करने की सोच रहे हैं इस दवाई का स्प्रे, तो जैसे मैंने बताया भाइयों सबका घोल अलग बनाना है और तभी स्प्रे करना है, वरना भाइयों दवाई का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।